जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का रिवीजन करेंगे, जो कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो कोई भी सवाल आपसे आसानी तरह से बन सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला फार्मूला क्या है। आप जैसा कि साइन इनवर्स एक दिया है, एक्स बराबर थीटा दिया है। अगर आप लोग यहाँ से एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगी, यानी कि साइन इधर आकर थीटा के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स आप देखना चाहते हैं तो देख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा दिया था। अगर आप एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो एक्स बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इसी तरह आप tan इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। जैसा कि चलिए अब हम लोग डोमेन और रेंज देखते हैं। तो साइन इनवर्स का रेंज देखेंगे तो -1 और 1 के बीच में होता है। इसी तरह रेंज आप देख सकते हैं -π/2 और π/2 के बीच में होता है। चलिए tan इनवर्स का कॉस इनवर्स का देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से 0 और पाई। कॉस इनवर्स का रेंज 0 और पाई के बीच में होता है। इसी तरह इसका डोमेन देखते हैं। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है। चलिए इसी तरह tan इनवर्स का हम लोग देखते हैं। tan इनवर्स का रेंज देखेंगे तो हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है। tan इनवर्स का रेंज हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड होता है और रेंज इसका होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कॉट इनवर्स एक्स का रेंज देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन पहले देख लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है हर रियल नंबर के लिए डोमेन होता है इसका, और इसका रेंज कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 और पाई के बीच में होता है। इसी तरह कॉसेक इनवर्स का देख लेते हैं हम लोग। कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है हर रियल नंबर के सेटिस्फाइड है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया है कि -1 और 1 को छोड़कर। इसी तरह इसका रेंज हो जाएगा 0 और पाई तो लेगा ही, लेकिन π/2 छोड़ कर लेगा। इसी तरह कॉसेक इनवर्स का देख लेते हैं हम लोग रेंज। कॉसेक इनवर्स का रेंज हर रियल नंबर के लिए होगा, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर इसका एक्सेप्शन दिया है। कॉसेक और सेक का एक्सेप्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच में नहीं आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका रेंज देखते हैं। कॉसेक इनवर्स का रेंज है -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड का 1 साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब साइन और साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब है कि यहाँ से साइन हट जाता है। साइन और साइन इनवर्स हटकर एक्स सिर्फ एक्स बच गया। ये कब होगा? -1 और 1 के बीच में अगर एक्स का मान आ गया तभी यहाँ से आप साइन और साइन इनवर्स को हटा सकते हैं। -1 और 1 के बीच में एक्स का मान आ गया तो आप साइन इनवर्स को हटा सकते हैं। इसी तरह दूसरा देखते हैं। कॉस और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? अगर आपका एक्स का मान -1 और 1 के बीच में आए तभी आप यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स एक्स को हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। इसी तरह टैन और टैन इनवर्स एक्स को हम लोग देखते हैं। टैन और टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, लेकिन कब? -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए, यानी कि कोई भी मान है टैन इनवर्स आप हटा सकते हैं। -1 और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में हटा सकते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। साइन इनवर्स और साइन एक्स। इसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ ऊपर वाला है, लेकिन इसमें साइन इनवर्स एक्स पहले आ गया है और साइन अंदर चला गया। तो इसमें कोई खास नहीं। आप यहाँ से भी साइन इनवर्स को हटा सकते हैं। इसका भी मान एक्स हो जाएगा, लेकिन कब? -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए एक्स का मान, तभी आप हटा सकते हैं, वरना गलत हो जाएगा सवाल। इसी तरह कॉस इनवर्स और कॉस एक्स इक्वल टू एक्स है। यहाँ से भी आप एक्स हटा सकते हैं। यहाँ से भी आप माफ़ कीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स में, तो यहाँ से भी आप कॉस को हटाकर एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कब आप हटाइएगा? ध्यान दीजिएगा, 0 और पाई के बीच में मान होना चाहिए, तभी आप हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते हैं। इसीलिए आप इसका ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं टैन इनवर्स टैन एक्स। इसको भी आप टैन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? यहाँ देखते हैं कब लिख सकते हैं हम लोग। -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए एक्स का मान, तभी आप हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स 1/x, यानी कि ये फार्मूला ही आप याद सकते हैं, लेकिन कब? एक्स का मान 0 नहीं आना चाहिए। चलिए इजी फार्मूला है, आप याद कर सकते हैं आसानी से। साइन इनवर्स एक्स
इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे याद करने का आसान तरीका है कि यानी कोण को उल्टा कर दीजिए और साइन का मान उल्टा। आप लोग को तो याद होगा ही, 10th में आप लोग याद किए होंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो आप यहाँ भी कॉसेक कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, यहाँ इसके कोण को उलट कर सकते हैं, उलट कर इसके कोण को 1/x कर सकते हैं। लेकिन कब, साइन इनवर्स x में, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 10th में याद किए होंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो आप यहाँ भी कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कब, 1/x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स का माफ़ कीजिएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा मान आपको याद करना है। आप लोग तो याद कर चुके होंगे 10th में, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा यहाँ पे cot थीटा कर देना है और इसको एंगल को उलट देना है, 1/x कर देना है। चलिए साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न। समझ में आप कीजिए 6 नंबर फॉर्मूला, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। चलिए इसको भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो कब, इसका मान ध्यान से देख लीजिए, x का मान कॉस x का मान हमेशा -1 से छोटा होना चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हैं। छोटा या बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कॉट इनवर्स x इक्वल टू 1/tan इनवर्स x। आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिए, कब x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से। चलिए 7th नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, साइन इनवर्स x माइनस x इक्वल टू साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। साइन इनवर्स एंगल तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन साइन इनवर्स x का मान -1 -x है, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन इनवर्स x यानी कि माइनस बाहर आ गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह कॉस इनवर्स -x, तो आप ठीक से ध्यान से देखिएगा, कॉस के अंदर अगर माइनस है तो इसको आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। इसको अगर आपको बाहर निकालना है तो पाई के साथ कॉस इनवर्स x लगाकर आप बाहर निकाल सकते हैं, वरना आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए tan इनवर्स -x, तो tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। कॉट इनवर्स -x, इसको भी आप कॉट के अंदर अगर माइनस है तो इसको आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कॉट और tan और सेक, तो कॉट के अंदर भी तो पाई के साथ आप बाहर निकाल सकते हैं कॉट इनवर्स x। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह सेक इनवर्स -x, तो सेक इनवर्स -x है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। चलिए आगे देखते हैं कॉसेक इनवर्स x के अंदर अगर माइनस है तो आप आसानी से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि किसके अंदर पाई के साथ माइनस बाहर निकलता है। तो एक है कॉस, दूसरा है कॉट, तीसरा है कॉसेक। मतलब कि अगर इस तीनों के अंदर अगर माइनस है तो आप इसको पाई के साथ बाहर निकालेंगे, किसके साथ, पाई के साथ बाहर निकालेंगे। चलिए हम लोग 8वां देखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, इजी फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। चलिए आगे देखते हैं tan इनवर्स x, लेकिन इसका रेंज आप लोग देख लीजिएगा, -1 और 1 के बीच में मान होना चाहिए x का, तभी आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। चलिए आगे देखते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसको सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसका रेंज देख लीजिएगा, x का मान आना चाहिए -1 से छोटा और x से बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। यह भी फार्मूला याद होगा आप लोग को, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 - x²।
चलिए ये आसान फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। इसको आप लोग रिलेट कर लीजिएगा साइन 2 थीटा से। साइन 2 थीटा से रिलेट कर लीजिएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइन के अंदर जो मान दिया रहता है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का यहाँ जो मान दिया रहता है, यहाँ जो एक्स है क्या है, साइन का मान दिया है। तो आप लोग आसानी से फार्मूला बना सकते हैं। जैसे देखिए इसको आप इस फार्मूला को आप रिलेट कर सकते हैं साइन, इस फार्मूला को आपको रिलेट करके बताते हैं। इस फार्मूला की आप रिलेट कर सकते हैं साइन 2 थीटा से। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माफ़ कीजिए इंटू कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मान दिया है साइन इनवर्स इसको एक्स का मान दिया है, और कॉस का मान आप निकाल सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दे। आप यहाँ पे साइन इनवर्स लगा दीजिए। चलिए फार्मूला इसी तरह रिलेट किया गया है। इसी तरह आप कॉस इनवर्स का निकाल सकते हैं। सर माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह साइन का भी देख सकते हैं। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए 2 tan इनवर्स का देखते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसका दो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आसानी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो और वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद।